तो फ्री वाली सियासत क्या जीत की गारंटी है? दरअसल सोमवार को इंडिया वॉइस ने आपको दिखाया था कि कैसे इस वक्त चुनाव के वक्त फ्री की रेवड़िया वाला मुद्दा उछल रहा है। लेकिन सवाल यह कि किसकी सेवा है और किसकी मेवा है यह रेवड़ी, सियासी रेवड़ी। अब फ्री वाली सियासत जीत की गारंटी, यह सवाल क्यों बनी? दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया। क्या है वचन पत्र में? घरेलू सिलेंडर 500 रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा 2 लाख रुपए तक का, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 2 लाख सरकारी नौकरी गारंटी। वचन पत्र महिलाओं को 11 से 12वीं तक बच्चों को हर महीने 1500 रुपए, जातिगत जनगणना करवाने की बात भी कांग्रेस अपने वचन पत्र में कर रही है। अब इसके साथ साथ शासकीय सेवाएं योजनाओं में 27% ओबीसी आरक्षण, किसानों के लिए किसान फ्रेंडली ऐप, ये तो तमाम योजनाएं होती हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस दरमियान कमलनाथ ने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, उससे साफ है कि मध्य प्रदेश में फ्री वाली जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त चरम पर है। ऐसा नहीं है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान पीछे हो, लेकिन एक और आंकड़ा आपके सामने है। यह आंकड़ा है मध्य प्रदेश के कर्ज का। 2019 में जो कर्ज था उसका आंकड़ा हमने आपको दिखाया। 2019 में लगभग ये कर्ज बढ़कर हो गया 95% की बढ़ोतरी के साथ आगे। लेकिन सस्ते सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला स्कीम की बात हो, तो शिवराज सिंह चौहान भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी कमलनाथ की तरह कह रहे हैं कि जीत की गारंटी, सब कुछ मुफ्त मिल जाएगा। समझाने की यही कोशिश है। यह आंकड़ा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये देखिए कैसे 94% की बढ़ोतरी कर्ज में हो गई। तो फिर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार यह सियासत किस दिशा में जा रही है। मतलब रहा अब तो फ्री वाली सियासत का। अब मध्य प्रदेश की कहानी में एक और ट्विस्ट भी है, और कहानी में ट्विस्ट यह है कि इस इंडिया वाले गठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन इस वक्त चल रहा है, उसी के ही एक बड़े किरदार समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के रण में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को रण में उतार रहे हैं। लगभग 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, और यहां कांग्रेस के चेहरे भी हैं। निवाड़ी हुए, राजनगर हुए, तमाम ऐसी सीटें हैं। ये सीटों पर अखिलेश यादव ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। मगर सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी अब इस वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है, क्योंकि एक तरफ नौकरी, कर्ज माफी का जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है। मगर सवाल यह कि एमपी में जो फ्री वाला शोर है उसमें किसका जोर चलेगा? 101 गारंटी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जारी की है। यानी साफ है, राजनीति गरमाई है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की भी बात यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त यह वचन पत्र जारी हो रहा था तब उस वक्त कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों मंच पर थे, और दोनों में जबरदस्त अंदाज में ये तस्वीरें, ये महज ट्विनिंग की तस्वीरें नहीं है। मंच पर जब कमलनाथ अपनी बात को रख रहे थे तब दिग्विजय सिंह भी अपने ही अंदाज में उन पर कटाक्ष कर रहे थे। अब कांग्रेसी कह रहे हैं दोनों में अच्छी जुगलबंदी है, अच्छी दोस्ती है। खैर ये सियासत है, और सियासत के अलग अलग रंग हैं। उन तमाम रंगों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, मगर उससे पहले आपको सुनाते हैं 2 बयान
वार भी और पलटवार भी। एक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। पहले ये बयान सुनिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारे कर्ज माफी की हुई, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले, और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टिपत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। तो फ्री वाली सियासत क्या जीत की गारंटी बनेगा? और इंडिया गठबंधन में क्या वाकई सब कुछ ऑल इज वेल होगा? सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक अश्वनी शाही जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राज शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कांग्रेस के दिग्गज, और शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी का चेहरा हैं। आज 3 धुरंधर एक साथ एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लगता है घमासान होगा। खैर राज जी कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया। राज जी तो फ्री की रेवड़ियां बांटना आपने भी शुरू कर दिया? जैसी जनता की डिमांड है, जैसी जनता चाहती है, डू एज डू द रोमांस डू। अच्छा, तो मतलब जनता कह रही है कि फ्री में तो सब कुछ। थोड़ी आवाज इको हो रही है मेरी। सर मैं करवाता हूं, ठीक करवाता हूं। मैंने कहा जनता चाह रही है कि फ्री में तो सब कुछ। नहीं, जनता नहीं, जैसे जनता को लगता है हम जनता के लिए यही सरकार, जनता को जिसमें फायदा होता है, जनता को जिसमें सुख मिल सकता है वो हमें करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब केजरीवाल जी जो करते थे वो सही करते थे, राइट? देखिए सब अपनी अपनी जगह सही करते हैं। हाँ,
इसी तरह ये नेता ही नहीं कि एमएलए बन के मिनिस्टर बन के वही खुश हो जाए, वही जो गाय चराता था वो गाय से गाँव अपनी डेयरियां खोल ले, तो सब होटल कुछ फ्री खोल ले। देने से वोट मिल जाएगा आपको? बात सवाल यहाँ फ्री की नहीं है, उसी की है। जो गरीब जनता होती है, गरीब आप किसान कह रहे हो जिसका हकदार है, घरेलू वो मिलना है। सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, ओल्ड पहले पेंशन भी स्कीम मिलता था। लागू करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 सरकारी पद भरेंगे। ये हाँ, जिन बिल्कुल। राज्यों में आप सत्ता में रहे हैं उन राज्यों में लागू करवा देते पहले। नहीं, नहीं। जहां जहां वादा जो वादा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं पूरा। आप एक आध चीजों को थोड़ा हो सकता है लिंगर हो ना, वरना तो सारी बातों का हमारा वादा हो रहा। और नहीं, old अभी pension शिवराज जी scheme कह तो रहे हमारी थे आपने ideology है। 900 वचन दिए थे, उसमें से 9 तक पूरे नहीं किया आपने। शिवराज सिंह जी अब तो झूठ का पुलिंदा है, उनकी बात का क्या वजह? वो पूरी तो भारतीय आपके वचन झूठी पत्र में पार्टी झूठ का है। पुलिंदा कह रहे हैं। नहीं, वो कह लें, वो कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं है। तो वो आप जो हैं। बोले वही सही कहे। तो आप हैं। नहीं, हम जो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जो उन्होंने जनता से वादा किया उसे निभाया, झूठ नहीं बोला। जैसे प्रधानमंत्री से लेके इनके मुख्यमंत्री तक लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी झूठ नहीं, झूठ का कोई प्रमाण नहीं। अच्छा, तो पुरानी पेंशन तो आप ही ने लागू की थी, आज के पुरानी पेंशन हटा के नई पेंशन तो आप ही ने लेकर आए, और फिर आप कह रहे हो कि हम पुरानी पेंशन लेकर आएंगे। मैं शायद एक बार पहले भी आपको कह दिया था, गलती वो नहीं होती जो एक बार हो। गलती अगर उसे रिपीट कर रहे हो हर बात को तो गलती होती है। चूक हुई, उस चूक को हमने अपने को लगा कि नहीं ये चूक है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में व्यक्तिगत रूप से भी कहता हूं, ये व्यक्ति के जीवन का आधार है, उसकी तनख्वाह जीने का आधार नहीं है, पेंशन है। क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाता है वो कहीं का नहीं रहता। आज के जमाने में नौकरियां नहीं मिल रही, ये भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी की सरकार चला रही है कि प्राइवेटिज्म में जो लड़के को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, वो आज 22,000 रुपए किसी महाजन की संविदा में कर रहा है। राज जी मेरा अलग कंसेप्ट है, मैं जलेबी की तरह बात नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि आपने अभी कहा कि हम 2 लाख सरकारी पद भरेंगे, ठीक, हाँ। 2 लाख सरकारी पद भरेंगे। ऐसे ही एक वादा आपने झारखंड में, जो आप सत्ता में भागीदार है वहां, इसलिए बोल रहा हूं, भले ही ड्राइविंग सीट पर नहीं है, हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। अब आप बोलोगे 2 करोड़ वाला भी याद दिलाओ, लेकिन आप भी तो उसमें अपनी भरपाई पूरी कर सकते हो ना राज जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, मैं बताऊं जहां पे एक और बात, हाँ। जहां पे देखिए एक और मेरी बात सुनिए, जहां पे हम मेजोरिटी पे फुल फ्लैज हमें हमारा डिसीजन चलेगा, और जहां पे गठबंधन की सरकार होती है कुछ मर्यादाएं होती हैं, और कुछ ओह माय अपने आप से गॉड, आपको मतलब समझौता नौकरी करना देने पड़ के लिए जाता है। मुख्यमंत्री जी रोकते हैं आपको? देखिए, आप कह सकते हैं, मैं झारखंड की बात नहीं करूंगा, वहां हमारी पूर्ण रूप से सरकार नहीं है। अच्छा। लेकिन जहां जहां हमारी पूर्ण रूप से सरकार है, हम अपना हाँ, वादा वहां तो राम निभाते हैं। राज्य है जहां पर आपकी देखिए, एक और बात बता दूं, राम राज्य का सवाल नहीं है यहाँ पे। हाँ। सवाल यहाँ आज ये है कि जनता को कैसे सुख सुविधा देनी है, सुख रखना है। नहीं तो सुख और जनता सुविधा में को- आप एक तरफ यहां तो पहले आप सिलेंडर फ्री दे देते ना सर, जिन जिन राज्यों में जब आप वोट, जहां पर वोट देने की बात आती तब आप कहते हो कि सिलेंडर 400 रुपए का ले लो। नहीं, आप बता दीजिए, राजस्थान में तो हम पहले से ही दे रहे हैं। कब और देना मध्य शुरू प्रदेश किया में ही आपने? दे देंगे। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार कहाँ है? इन्होंने डकैती मार ली थी हमारी सरकार में। ये तो डकैत है, इन्होंने डकैती मार ली, हम क्या करते? एक और मेरी बात सुनिएगा, आपने भी अभी शो चालू करा 8 बजे, तो 2-3 मिनट तो आपको एडजस्ट होने में लग गए होंगे। कुर्सी में बैठने में एडजस्ट लग जाते हैं, मुझे ही लगता है। मैं भी थोड़े बाल संवारता हूँ, है ना, कि अच्छा लगूं। तो जब सरकार बनती है तो 2-4-3 महीने लग जाते हैं। अच्छा। मगर मैं दावे के संग कहता हूं, हम जो बोलते हैं उसे जरूर करते हैं, और ठीक है। पब्लिक को फायदा देते हैं। ओके हम ओके भारत राज में जी, झूठी पार्टी राज जी नहीं है, ओके, बस। ऐसा मत बोला करो ना कि ये जो खरीदार है ना, अच्छा लगता कि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि कांग्रेस के अधिकतर विधायक बिकाऊ हैं आपके मुताबिक, अच्छा नहीं लगता सर, ऐसे मत बोला करो कि खरीदार है। एक मिनट, बात बिकाऊ नहीं, मैंने खरीदार नहीं बोला, गलत। हाँ। मैं एक और बात कहता हूं, डर के आगे आजकल माउंटेन ड्यू नहीं है, डर के आगे सिर्फ डर होता है। आप देख नहीं रहे किस ठीक। तरह की गुंडागिर्दी चल रही है? ठीक, ओके आप राज अगर जी, उनके एक सामने मिनट, नहीं अब होंगे, आपकी वो बात जेल हो में डाल रहे गई। एक मिनट, प्रेम जी भी जुड़ गए हैं, पहले अश्वनी शाही जी के पास जा रहा हूं मैं। अश्वनी जी, ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा हम करके दिखाएंगे, लेकिन फ्री की योजना, फ्री की रेवड़ी आप भी तो बांट रहे हैं, आप भी तो कम नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में खूब चल रहा है शिवराज जी का। अब लोग मजबूर कर दे रहे हैं तो करना पड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए एकदम इसके खिलाफ है, हमेशा खिलाफ रही है। तो इन्होंने मजबूर कर दिया आपको? और आज भी, अब हमको राजनीति में, अब ये लोग देखिए जहां जा रहे हैं फ्री बांटना शुरू कर दे रहे हैं। तो आप भी क्या फ्री किया बांट जाए? रहे हैं? क्यों ना, हमको अगर जो है सामने टिकना है तो मजबूरी है। हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, हाँ।
स्पष्ट रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि ये फ्री की रेवड़िया बंद होना चाहिए। हाँ। न्यायालय ने भी देखिए इसका संज्ञान लिया है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में बंद मिले, लेकिन जब हमको चुनाव लड़ना है, इनके साथ रहना है, अगर ये शुरू करेंगे तो भाई जनता देखिए इसकी सबसे अगर कायदे से समीक्षा की जाए तो इसकी सबसे ज्यादा गुनाहगार जो है हम और आप भी हैं। हम आप आज से नहीं ये चल रहा है। तमिलनाडु में तो इसका वही है, जो सरकार आती है वो बढ़ा कर देती है तो दूसरी सरकार आती है, एक बार AIADMK हाँ। फिर DMK। यानी आप ये कह रहे हैं जीत का फॉर्मूला है फ्री बांटो। तो भाई अगर देखिए अगला कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो अगर इस तरीके से संत बनकर काम करेंगे तो फिर राजनीति हमारे कहाँ रह जाएगी। ये लोग आएंगे देश में, हम कमा कर रखेंगे, ये लोग फ्री बांट कर चले जाएंगे, जनता कहेगी नहीं ये लोग फ्री दे रहे हैं। यानी राजनीति में कोई संत नहीं होता। क्यों संत क्यों बने? राजनीतिज्ञ होते हैं सारे, संत कहाँ है इसमें? राजनीतिज्ञ हैं सारे राजनीतिज्ञ हैं। तो आपने कहा, जैसे बहुत अच्छी बात कही आपने खुलकर कि भाई हमें भी करना पड़ रहा है क्योंकि ये कर रहे हैं, तो फिर आपके राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के वचन के बिल्कुल विपरीत क्यों जा रहे हैं? जहां पर वो रेवड़ी कहते हैं कि मत बांटो और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रेवड़ी जितनी चाहिए उतनी लो। नहीं, कहीं उनके विपरीत नहीं जा रहे हैं। समसामयिक जो चीजें होती हैं वहां पर आज वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने प्रदेश के लिए जो करना था किया। इन लोगों ने तो कहने के बाद भी नहीं किया। देखिए राजस्थान में इन्होंने वादा किया था, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वादा किया था 1, 2, 3, 4, 10 तक किसी नेता ने गिनती गिना था, और अब कितनी जो है आरसीया कटी है राजस्थान में। देखिए ना कितनी आरसी कटी है। इन लोगों ने तो वादा करना, घोषणा करना। हम पूछ रहे हैं कि कितने कर्नाटक में सरकार आ गई है, हाँ। कितने लोगों को 10 किलो राशन मिल रहा है? बिजली फ्री का वादा आज भी लोग तो आप रहे भी तो फ्री राशन दे रहे हैं ना। फ्री राशन हम किसको दे रहे हैं? किसको? कोरोना के बाद जो परिवार जो है थोड़े दिक्कत में आए थे, तो कोरोना तो गए हुए तो सर साल भर से ऊपर हो गया। नहीं, अभी भी तो देखिए ना कोरोना का वो कहाँ खत्म हुआ है अभी दौर। अच्छा, अभी मतलब कोरोना की वजह से आप बांट रहे हैं। परिवार उभर रहे हैं उसमें से। अब आज अरे आप देखिए तिलक जी, एक बहुत बढ़िया चीज आपने बताया, मुझे याद आ गया अचानक। हाँ। आज हम जो जितने लोगों को यहाँ राशन दे रहे हैं, एक समय था यूपीए की सरकार थी और शरद जो है पवार साहब थे तो ये 80 करोड़ लोग जो गरीब हैं जिनको आप अनाज दे रहे हैं, तो वो कब गरीबी रेखा से बाहर आएंगे? सर पूरी बात सुनिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। शरद पवार साहब ने कहा था कि एक बार गेहूं की जरूरत पड़ी जनता को बांटने के लिए, सरकार ने कहा कि गेहूं बांटा जाए। शरद पवार साहब ने मना कर दिया, हमारे पास गेहूं नहीं है। बाद में वही गेहूं सड़ा तो उन्होंने अपने मिल वालों को, जो उसकी आसवनिया थी, जो डिस्टिलरीज थी, उसको दिया, उन्होंने बेचा सड़ा के। अब बताइए दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कब आएंगी? स्पष्ट रूप से हम कहते हुए गर्व हो रहा है कि 13.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर। तो सर ये 80 करोड़ लोग कौन है जिनको आप फ्री में राशन बांट रहे हो? ये तो आप के पास अच्छे सूत्र हैं, पता कराइए। नहीं सर बात आप रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि मैं पता करूं? नहीं आप पता कराइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी न्यूज आएगी आपके पास। नहीं आप बता देंगे तो मैं मानता हूं। आप 13 करोड़ लोग गरीबी से निकलकर बाहर आए हैं। 80 करोड़ लोग भूल जाओ जिनको फ्री में राशन दे रहे हो आप। फ्री में जिसको आवश्यकता है उसको दिया जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक रिएक्शन फिर शिल्पी जी आप दोनों को पूरा वक्त। राज जी, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश को बेचने के सिवाय कुछ नहीं किया। इन्होंने किसी को नहीं दिया। ये अपनी बात में कॉन्ट्रीडिक्टरी स्टेटमेंट है इनकी। ये कहते हैं गरीबी हट रही और 83 करोड़ लोगों को लगभग ये फ्री का अनाज देते हैं। और मैं फिर कहता हूं, जब ये कोरोना की बात करते हो तो मुझे दुख हो जाता है। इनके विधायक जी को भी एक बेड नहीं मिला था, मुझे बहुत दुख होता है। मौजूदा विधायक को, जब मौजूदा विधायक को बेड नहीं मिल पाया। और आज भी मैंने देखा, देखिए आज भी मैंने देखा एक जगह कहीं पे पेड़ पे ग्लूकोज की, सीतापुर के आसपास पेड़ पे ग्लूकोज डाल के गरीब जनता इलाज करा रही है। इनके पास पीएचसी सेंटर में डॉक्टर नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं झूठ ना बोले आसवानी साहब, हमें जान देनी है, हमें अंतःकरण की बात सुननी चाहिए। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, ये आपके नेताजी का था सवाल। अरे भाई अपने आएंगी, अपने भी अंतःकरण में बोलते ना कि राहुल जी भी सुन लेते थोड़ा सा, राहुल गांधी जी भी थोड़ा सा अंतःकरण की सुन लेते भाई। हाँ मेरी बात तो सुन लीजिए आप। आपकी अभी एक बात पकड़ाई में आ गई। अभी बीच में शायद कल परसों भी अमित शाह जी ने झूठ बोला।
वहां पे शायद IIM शायद आप लोगों ने खोला है मध्य प्रदेश। इसका जवाब आप लोगों ने खोला है, इसका जवाब ले लीजिए आप इनसे। एक मिनट, ओके राज जी, आपका पॉइंट आ गया ना? एक मिनट आपका पॉइंट आ गया, एक मिनट। मैं जरा, शिल्पी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्रेम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप दोनों ने अपनी बात को रख लिया। अब मैं शिल्पी जी आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन पहले जरा मैं प्रेम जी से समझना चाहता हूं ये मुफ्त वाली सियासत का खेल क्या है। प्रेम जी, बहुत कम प्रवक्ता होते हैं अश्वनी शाही जी जैसे, जो खुलकर कहते हैं कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, हम संत थोड़ी ना है, हमारी भी मजबूरी बन जाती है। जब ये कहते हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर तो हमें बोलना पड़ता है कि 450 रुपए का हमसे लो। ये सियासत किस दिशा में जा रही है प्रेम जी? देखिए, मुझे लगता है कि लाभार्थी जैसे शब्द, रेवड़ी जैसे शब्द जनता के लिए अपमान है। ये स्थिति बनती क्यों है? क्योंकि सरकारी अपनी जिम्मेदारी में कहीं न कहीं फेल होती है। तभी तो गरीबों को अनाज देने की जरूरत पड़ती है, या फिर जिसको हम रेवड़ी कहते हैं वो देने की जरूरत पड़ती है। और जो पैसे दिए जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि लोग टैक्स पेयर्स के पैसे से दें। हाँ। ये भी आधी अधूरी बात है। आज देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो GST नहीं दे रहा हो या किसी न किसी किस्म से टैक्स नहीं दे रहा हो। बिल्कुल, माचिस भी खरीदते हैं, गरीब सर, से टैक्स गरीब दे रहे हैं। आदमी भी, गरीब जो लाभार्थी है वो भी टैक्स देगा। हाँ। तो ऐसा नहीं है। टैक्स पेयर्स कितने टैक्स देते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। 7 करोड़ तो संख्या है, उसमें एक्चुअल देने वाले और भी कम है, टैक्स भरने वाले 7 करोड़। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो जिंदा रहने के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करना डेमोक्रेसी में और जरूरी बनता जा रहा है। या तो आप इस खाई को पाटिए, नहीं तो आप जिंदा रहने के लिए आप लोक कल्याणकारी कार्यों को रेवड़ी बोल करके जनता का अपमान मत कीजिए। ठीक। मैं फिर एक संख्या बताता हूँ। पूरे तो देश यानी में कोरोना काल के वक्त फ्री में जो राशन बांटा गया वो जायज था, आप ये मानते हैं ना? डेफिनेटली राशन बांटा जाने, इसको गलत कोई क्यों ठहरा सकता है? बल्कि उससे इस सच्चाई का पता लगा कि देश में कितने सारे लोग इस स्थिति में हैं जिनको राशन की आवश्यकता है। ठीक, ये बात पता चली, इससे पहले लोगों को पता नहीं। अच्छा, ये फ्री वाली योजना से वोट मिलता है सर? अगर वोट नहीं मिलता तो फिर रेवड़ी बोल करके, आपको याद होगा इस देश के बहुत बड़े पत्रकार थे, आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आया तो उन्होंने पूरा बुलेटिन ही चला दिया, दिल्ली वालों रेवड़ी लो, तुम तो इसी लायक हो, तुम खाओ, झूठ फ्री का खाओ और जिताओ, इस बोल करके पूरा बुलेटिन ही चला दिया। यानी जनता को ही दोष दे दिया कि आपने आम आदमी पार्टी को क्यों जिताया, रेवड़ी बोलने वालों को क्यों जिताया। अरे दोष जनता का नहीं है। और आपका जो सवाल है कि वोट मिलता है, वोट मिलता है क्योंकि जनता को चाहिए जी, पहली प्राथमिक चीजें चाहिए। भाई शौचालय से वोट नहीं मिला क्या मोदी जी को? मिला, भाई मिलेगा। जब सबके घर में छत आप नारा देंगे और जितना भी आप कर पाए, पूरा किए नहीं किए आलोचना हो सकती है, लेकिन उसके वोट आपको मिले हैं, मिलेंगे। लेकिन वो आवश्यकता है उसको रेवड़ी बोल करके इसका अपमान नहीं किया जाए। ठीक। शिल्पी जी, अब पूरा वक्त आपका, बहुत देर से आपको इंतजार करवाया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपके साथ थोड़ा मसला अलग था। ये 9 प्रत्याशी चुनावी रण में उतार दिए राज्य के खिलाफ आप लोगों ने। मैं समझ नहीं पाया ये इंडिया वाला गठबंधन है कि नहीं। घोसी में तो आपकी वजह से इन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा, वरना ये तो उतार देते चुनावी रण में। और आप फिर हैं, और आप वहां पर कुछ और ही खेल खेल रहे हैं इनके साथ, क्यों? नहीं, ये कोई खेल नहीं है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत हो रही है। हाँ। और एग्जिस्टेंस में है लंबे समय से, और बहुत बड़े नेता हमारे हैं जो दोनों पार्टियों में मजबूत हैं, कांग्रेस में भी और इसमें भी। कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे यहाँ भी हैं। तो ये जो गठबंधन है ये बहुत मजबूती से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप प्रत्याशी उतार रहे हैं वहां पर 9 विधानसभा पे, और खबर ये है कि 30 और उतारने वाले हो आप। 30 प्रत्याशी और उतारने वाले हो आप। नहीं, तो ये देखिए गठबंधन की बातें हैं, और गठबंधन के शर्तों के अनुरूप ही वो प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे।
नहीं नहीं, अगर वो घोसी में प्रत्याशी आपका जीतेंगे टाइट तो- ना ना, घोसी में आप लोग साथ थे ना। तो हम लोग अमेठी में भी हमेशा कांग्रेस में सम्मान में अपना कभी प्रत्याशी नहीं उतारते थे। ये मतलब कौन सी बड़ी बात है? आप उनके ऊपर एहसान करते हैं रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी ना उतार के? ये सम्मान है, एहसान नहीं है। और ये कोएग्जिस्टेंस से ही सारे गठबंधन चलेंगे। नहीं तो ये सम्मान, नहीं ये सम्मान आपका मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? नहीं क्यों? अरे भाई, हम क्षेत्रीय पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पार्टी का तबका चाह रहे हैं, उसके लिए संघर्षरत हैं हम। मैडम आपका सपना तो यही है ना कि मोदी हटाओ, आपकी मुहिम तो यही है। सांसद हमारे जीतेंगे तो क्या वो इंडिया के नहीं जीतेंगे? अगर वो हमारे अच्छा, गठबंधन के नहीं मतलब जो नुकसान पहुंचेगा वो कांग्रेस को नहीं पहुंचेगा? नुकसान क्यों पहुंचेगा? 2 प्रत्याशी उतरेंगे तो नुकसान पहुंचेगा हाँ ना। तो उसी सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे और आपने भी अपने अभी प्रत्याशी कहाँ उतार दिए। उतर रहे हैं? अभी कहाँ उतर गए हैं? अभी फाइनल लिस्ट आने से पहले ये कयास लगाना तो मुझे लगता है बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कदम पीछे खींच सकते हैं? हम कदम पीछे खींच सकते हैं या हमारे कदम बढ़ाने का सामान कांग्रेस करेगी, ये तो समय की बात है। कांग्रेस ये तो सम्मान जब दौर चलेंगे। अश्विनी जी ने उंगली उठाई, एक मिनट अश्विनी जी। अश्विनी जी के पास तो करने के लिए कुछ नहीं है, जुमलेबाज पार्टी के लोग हैं, क्या करेंगे? कभी कहते थे हम 84 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं, ये पूरा देश हमसे पल रहा है, और अब सीधे सीधे आ गए कि 13 करोड़ तो गरीबी रेखा से ऊपर हो गए, अब 84 करोड़ का आंकड़ा गायब हो गया। शिल्पी जी एक मिनट, अश्विनी जी के जुमलेबाज लोग एक मिनट अश्विनी जी, कहेंगे? फिर मैं प्रेम जी आपके पास आ क्या रहा हूं। कहेंगे? नहीं, इनकी बात, इनको बहुत समय मिल गया, इनको बहुत समय मिल गया, और झूठ का प्रचार करने वाले लोगों की बात सुनने के लिए हम बाध्य नहीं है। आप मुझे बताइए, कोरोना में इन्होंने 84 करोड़ लोगों को राशन देना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। बागेश्वर की सीट पर उतार दिया इन लोगों ने प्रत्याशी। बागेश्वर की सीट पर भी कोई समझौता नहीं था। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी को कह रहे हैं चोरों की सरकार है। आप किसी को पंजाब में बाजवा साहब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। दिल्ली में जो है कह रही है लांबा जी कि हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घुसने नहीं देंगे। एक सीट मध्य प्रदेश में बिजावर सीट समाजवादी पार्टी ने जीता था, लेकिन भांडेर में, चितरंगी में, कटंगी में ये सब क्यों खड़ा किया प्रत्याशी भाई? 8-9 प्रत्याशी खड़ा किया, वहाँ पर कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया। ये है इन लोगों का मोदी हटाओ अभियान। ये सारे चोर मिलकर इकट्ठा, भ्रष्टाचारी मिलकर अपनी चीजों को बचाने के लिए आज संघर्षरत है कि हम एक दूसरे को गाली देंगे। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के चुनाव में और लोकसभा में मोदी को हटाएंगे। अरे भाई, मोदी को हटाने का सपना मत देखिए आप लोग। 2019 में भी आप लोगों ने देखा था, सबको पता चल गया। राजीव गांधी जी के बाद कोई संपूर्ण सरकार नहीं बनी पूर्ण बहुमत की। उत्तर प्रदेश में 35 सालों का रिकॉर्ड योगी जी ने तोड़ा, नहीं हिम्मत थी रोक पाने की। लेकिन यही है, तो चोर मौसेरे भाई सारे इकट्ठा हुए हैं और वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। विधानसभा में फिर एक दूसरे के साथ आ जाएंगे वहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने। कोई राष्ट्रीय पार्टी बना रहा है, कोई क्षेत्रीय पार्टी से हट रहा है। अरे भाई, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कहाँ आप दे रहे हैं? जहाँ आप कहते हैं कि हम मांग नहीं रहे हैं। एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट शिल्पी जी क्यों घुमा रहे हो आप? मुझे मुद्दे पे रहो ना। मैं जानता हूँ बहुत काबिल है आप, मैं जानता हूँ आपकी काबिलियत, मुद्दे पे रहिए ना। आपको घोसी में जीत मिली तो आपने कहा देखिए इंडिया गठबंधन था और शानदार इतिहास रच दिया। बागेश्वर में क्या हुआ? नहीं, बागेश्वर में तो वहां पर इनको मालूम था, उसके बावजूद बोले कि प्रत्याशी उतारेंगे, वहां प्रत्याशी उतार दिया जहां कभी जीते नहीं। केंद्र में उत्तराखंड में जमानत जब्त होती है अधिकांश सीटों पर, लेकिन फिर भी कहते हैं हम प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे हम साथ साथ हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारोगे, कहोगे हम साथ साथ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम जी, शिल्पी जी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही कांग्रेस हार जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साथ साथ हैं। ये समझ में नहीं आया प्रेम जी। कांग्रेस क्यों हारेगी? कांग्रेस अच्छा, किसका वोट मिलेगा प्रेम जी? वोट मिलेगा, कैंडिडेट एक ही उतरेगा। शुरू की जो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दिए थे, बाद में संख्या बढ़ी,
तो उन 4 में से 3 में कांग्रेस का एमएलए है, और उन्हीं में से एक सीट ऐसी है जिसमें समाजवादी पार्टी को 23,000 वोट मिले थे। अब समाजवादी पार्टी जहां 23,000 वोट मिले, उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा, वहां उम्मीदवार देने की उसकी लालसा रहेगी, और वहां कांग्रेस का एमएलए है तो वो भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये लड़ाई तो होगी, और लेकिन एक पार्टी अपने विस्तार के लिए चुनाव लड़ती है, वो भी इसका मोटिव होता है। नहीं प्रेम जी, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता, लेकिन गुजरात एक उदाहरण है ना हमारे सामने। राज्य जी की पार्टी को इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव ना लड़ती वहां पर, तो यह स्थिति तो थी ना वहां। तभी तो अश्वनी शाही जी इतराते हुए कहते हैं कि देखिए हमने इतिहास रच दिया गुजरात में। देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तब इतनी करीब भी नहीं आई थी कि दोनों मिल करके बीजेपी को हराने का प्रण लें। तभी ऐसा कोई गठबंधन भी नहीं था। कांग्रेस ने उस जरूरत को समझा या उसको फॉर्मूला का रूप नहीं दे सकी, लेकिन वो नहीं हुआ। मजबूरी भी कह सकते हैं ना वो, मगर वो आप उसको वहां से सबक लेना कह सकते हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी सबक ले या कांग्रेस पार्टी सबक ले। तो गठबंधन जो बना है पूरे देश में अलग अलग अनुभव लेने के बाद का सबक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं, और हम उनसे नहीं सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे साथ हैं? जब एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं आप, तो साथ कैसे हुए? अश्वनी शाही जी, जल्दी से फिर आ रहा हूँ आज की जो बात प्रेम जी कह रहे हैं, समझ में आई आपको? मैं प्रेम जी से वही कह रहा हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं बंगाल में कि ममता दीदी दिल्ली में साधु रहती हैं, यहाँ आकर कलकत्ता आकर शैतान हो जाती हैं, चोरों की सरकार चल रही है। कहाँ एक है बाजवा साहब वहां पर कांग्रेस के हैं, वहां पे अध्यक्ष, और पंजाब में वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एको सीट नहीं देंगे। हरियाणा में वही देखिए, वहां स्टालिन के पीछे कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में अगर 8-9 सीटें जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा ना बिजावर में एक सभा का समाजवादी पार्टी का एमएलए है, और बाकी 9 सीटें जो उतारे हैं वहां पर कैसे क्या होगा? तो आज एक दूसरे को 4 महीने पहले ये लोग प्रेम जी कह रहे हैं सभा का मैं समझ, प्रेम जी कैसे सभा का बताइए ना। देखिए वहां केजरीवाल जी कह रहे हैं कि निकम्मा निठारा पता नहीं क्या क्या बोल के आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ये तो राज्य का दिल इतना बड़ा है कि वो अपने इतने बड़े नेता के खिलाफ भी गाली सुन लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तिलक जी, देश की में जो सियासत है, कई जगह जहां बीजेपी नहीं है और इंडिया गठबंधन के घटक दल ही पहले और दूसरे नंबर पर है या उनमें ही फाइट है, तो वहां पर उनको राजनीतिक संघर्ष करने का अधिकार। तो सर यहां कौन सा राजनीतिक संघर्ष हो रहा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में केजरीवाल जी अपने प्रत्याशी उतारे, ये कौन सा संघर्ष हुआ सर? फिर ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां आम आदमी पार्टी टेस्टेड नहीं है, उनको तो परफॉर्म करके टेस्ट करना है। हम ये मान लिया जाए कि गुजरात रिपीट होगा, या ये मान लिया जाए कि उत्तराखंड और हिमाचल रिपीट होगा, यही तो दुविधा है, इसीलिए तय नहीं हो पा रहा है। तो कुछ तो चीजें फील्ड में जाकर के ये अनुभव होंगी कि किनकी मांग ज्यादा है, किनको एकोमोडेट करना है। यानी आपको मिला के ये कह रहे हो कि अखिलेश यादव को अपने प्रत्याशी उतारने ही चाहिए थे? देखिए, एक समय था जब समाजवादी पार्टी के साथ साथ एमएलए हुआ करते थे, तो पार्टी अपनी उपस्थिति बनाने का संघर्ष तो करेगी, और वो कर रही है। राज जी, आपको तो कोई एतराज नहीं ना आपके प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतरे? तो बात यहाँ पे कुछ अभी है ही नहीं। हमारा अभी इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूं। अब मैं बता रहा हूँ। हाँ। जो चर्चा ये चल रही है कि कल्पना जी और अखिलेश जी की बातें हुई हैं, तो अखिलेश जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। हाँ। और हमारे कल्पना जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। अभी बातें हो जाएंगी, सारा हो जाएंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अश्वनी तो साहब केजरीवाल जी से भी बातचीत चल रही है आप लोगों की? वो राष्ट्रीय नेतृत्व की चल रही होगी। जब जब पता आपको लग रहा चलेगा है मैं बता केजरीवाल जी दूंगा। इतना सब कुछ बोलने के बाद बैकफुट पर आएंगे? एक और मेरी भाई राजनीति है। हाँ। इसमें शायद साहब कल मेरी जगह बैठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये तो मुझे भरोसा है, शाही जी नहीं जाएंगे वहां, आपको चलिए, ले ये जाएंगे बात साथ की बात में। है ना, मैं नहीं जाता। हाँ। मैं नहीं जाता, तोबा तोबा, मैं कोई झूठा कोई हूँ। बस मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि शाह साहब हमारी चिंता बहुत करते हैं, इसी तरह मुझे भी आपकी पार्टी की चिंता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश उन्नति कर रहा है, साइमल्टेनियसली गडकरी साहब कहते हैं देश तो उन्नति कर रहा है, जनता गरीब होती जा रही है। मुद्दे पर रहिए ना। मैं एक पूछ रहा हूं आपसे
कि अखिलेश यादव चुनावी रण में उतर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं यही फॉर्मूला आपको उत्तर प्रदेश में आजमाना पड़ेगा, फिर समझ जाइएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी से ये सोचना जल्दबाजी में नादानी भरा डिसीजन हो जाएगा। अभी टेक टाइम। अच्छा, अभी और टाइम लेना है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब अच्छा होगा। अच्छा, जैसे संयोजक ढूंढ रहे हैं आप, वैसे ही टाइम लें। नहीं, सब बढ़िया होगा। एक चीज तय है, हाँ 2024 आई, बीजेपी जाई। हाँ, डायलॉग अच्छा है। ये तय है। हाँ। साथ ये 19 में भी कह रहे थे आप लोग, मैं लेकिन नवरात्रों में लोकसभा में आपको विपक्ष का नेता नहीं मिला है। अच्छा, एक और मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, विपक्ष का नेता आपको उनको बता, मिल दो गया, वो MP कह तो रहे होते। राहुल गांधी है उनके नेता। 2 MP होते, और मैं तो आज लोकसभा भी में कहता कहा हूं, मिला, कौन सा नेता है? नहीं, राहुल लोकसभा जी में और नहीं, नरेंद्र मोदी 24 जी। के चुनाव के लिए राहुल गांधी नेता है ना। एक बाबा बिल्कुल हमारे शिल्पी जी नेता नहीं हैं। मानेंगी। नहीं, शिल्पी जी मान चुकी हैं। अरे आप शिल्पी कौन जी, है? राहुल गांधी नेता है ना आपके। आप कौन? बेगानी शादी में नहीं, अपनी गुस्सा शादी क्यों हो में- रहे हो राज जी? अभी 1 मिनट पूछवा देता हूं। अरे 1 मिनट राज जी, 1 मिनट रुकिए ना, आप मुझको को ताव दीजिए। 1 मिनट। शिल्पी जी, राहुल गांधी आपके नेता है ना? राहुल गांधी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। हाँ। और उनका सम्मान हमेशा था, जब हमने गठबंधन किया तब भी और उसके बाद भी। इनकी तरह गठबंधन नहीं टूटने के बाद कि भी रोज पीछे जो आ बयान रहे आया हैं था, वो भी संजय बता दीजिए। निषाद, रोज आ रहे हैं राजभर, रोज इनको गालियां देके बाहर जा रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं। हमारी पार्टी में इस तरीके की उलझुल बातें करने की वो परंपरा नहीं है जो इनके यहाँ होता है। इनके यहाँ के भेदिए किस तरीके से आते हैं जाते हैं, ये अपने लोगों को संभाल लें। हमारे नेता और हमारी परंपराएं जैसे थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। राहुल गांधी जी का सम्मान पहले भी था, आज भी है और आगे भी शिल्पी जी, रहेगा। लाइव में कमेंट आया, नेता- 1 मिनट, हाँ मैं जी। लाइव में कमेंट आया, उसी को ले रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आपने अमेठी का शायद जिक्र किया होगा राज जी को, कि हमने अमेठी प्रत्याशी नहीं उतारते। तो आप क्या यही संकेत दे रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली ले लेना, बात खत्म करो? जी, हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। नहीं वो तो ठीक है, हमारा आपका उद्देश्य लक्ष्य है कि सिर्फ मोदी इतना हटाओ। है। मैंने आपसे ये पूछा नहीं। कि रायबरेली और अमेठी ही इसी फॉर्मूले पर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं आप, कि भाई इसी पर बात चैप्टर क्लोज करो। सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अच्छा, तो मतलब सवाल का जवाब नहीं देंगे आप? स्वप्न है, वो मुक्त एक करना स्वप्न है। उसके लिए हमें अमेठी आप छोड़नी तो पड़े, हर गंगे रायबरेली हो, छोड़नी पड़े, झूठ बोलते हम हो। बनारस छोड़ना पड़े, हम छोड़ेंगे। झूठ हम तो इनकी राहुल तरह गांधी नहीं बोलते हैं। हैं। अच्छा, कहीं तो वोट बनारस- चुनाव आप लोग लड़ना, काम नहीं करना, काम नवरात्रों नहीं में भी करना झूठ आता। बोलते हो। लोग कितने गरीब है बस उसकी गिनती गिनाते रहते हैं। अरे शिल्पी जी, एक कितने मिनट, को free राशन देते हैं, ये गिनती गिनाते ठीक है, रहते हैं। आप अरे अमेठी गिनाइए। रायबरेली पर कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैं समझ गया। अरे 1 मिनट, रुकिए, मुद्दे पे बात करिए। शिल्पी जी, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं गिनाते? शिल्पी जी, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। प्रत्याशी आप उतारो कांग्रेस के खिलाफ, मुझसे कह रहे मुद्दे की बात करो, तो मुद्दे की तो सुन लो आप। 10 साल में 20 करोड़ नहीं तो 15 करोड़ को तो रोजगार दे मैडम, देते हैं। मैडम। झूठे और मक्कार लोगों से मैडम इतना ही सुन तो सवाल लीजिए। है। ओके, जनता और शाहिद इसी पे जवाब बात देंगे, आप करेगी। सवाल तो ले लीजिए। शाहिद क्या जवाब देंगे? जो नहीं, वो 5, तो 4 जुमला लाख, था। 3 लाख वो लोगों तो को जुमला नौकरी नहीं दे था। पाए 5 वो तो साल की, वो जुमला लोग था। आज ये बात कर रहे हैं। 2 करोड़ से 4 लाख और हो जिनका गए, गठबंधन फिर बिहार में जो है 7 10 लाख 20 लाख दे रहा था, वो ये बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादियों को। अरे, आपको शर्म नहीं आती तो हम क्यों शर्म करें? 10 साल मत में करिए, मत देश करिए। को बेच दिया, 3 लाख। एयरपोर्ट बेच दिए, अरे, रेल बेच किस दिया, भेड़ अच्छा, बेच फॉर्म दिया। बना दीजिएगा तो मैं छोड़ा क्या बताऊंगा। है भाई तुमने? ठीक है, ठीक है, बताओ। एक प्राइवेट नहीं, प्रधानमंत्री भी बना आप शांत हो जाइए, फिर सारे जवाब लीजिए। मालिक प्राइवेट हो गए, सरकार भी अरे, अंबानी और अडानी की जवाब- बना दो। जवाब हम ले तुमको लीजिए, रोकेंगे जवाब थोड़ी ले ना। लीजिए। कटोरा जवाब पकड़ा ले दिया लीजिए। सबको, हम भी जवाब- कटोरा लेके बैठ जाएंगे। जवाब 2000 ले रुपए लीजिए, देना चुनाव से पहले, तुमको वोट भी दे आएंगे। यही तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी राजनीति है। इस राजनीति को जवाब हम ले लीजिए, स्वीकार कर जवाब ले लेंगे, लीजिए। है ना? जवाब ले लीजिए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले हो गया कितने बिलाप, करोड़ रोजगार बिलाप आज से हो 10 गया। साल में दे पाए? जवाब ले लीजिए। बताओ बिलाप भाई। खत्म हो गया हो तो जवाब ले वेयर हाउस लीजिए। बन रहे थे कोरोना में, बिलाप जब खत्म हो लोगों गया हो को तो फ्री जवाब का राशन लीजिए। बना रहे थे तो जवाब अंबानी लीजिए और भाई। अडानी के वेयर हाउस बन रहे थे, उसमें अरे अनाज भाई, इकट्ठा हो जवाब रहा ले था। लीजिए। पूरी दुनिया में तुम जवाब लोगों को लीजिए। जिन्होंने बिलाप लाशों खत्म के हो गया हो तो कफन पे जवाब लीजिए। टैक्स लगाया, तुमने गंगा जल में भी इनको शांत GST लगा कराइए तो मैं ली जवाब है, देता तुमने हूँ। सबको बेच दिया। शिल्पी जी, क्या आप सुन छोड़ा है लीजिए ना, देश आपने में? आरोप लगा दिए। 1 मिनट जल्दी से, क्या फिर मैं प्रेम जी के सुनेंगे? पास जा रहा हूं। हम झूठों की कुछ नहीं सुनते।
ये जुमलेबाजों की कहाँ अच्छा सुनेंगे शिल्पी जी, भाई? ओके ओके, आप तो वही बात कर रहे हो, हम तो राजा है जी, हम ये सर्वेंट हैं? हम राजा है, ये सर्वेंट है, हम तो नहीं सुनेंगे। हम कहाँ राजा और से- होते हैं सर्वेंट है, हम तो इनका कहाँ जवाब क्यों servant दें? हैं? अरे हम लोग तो दास हो गए, गुलाम। सर्वेंट तो फिर भी मैडम, नौकर होता है, हम तो गुलाम मैडम, ये हो गए राजा वाली अंबानी और भाषा अडानी नहीं, की। एक मिनट। अंबानी और अडानी के गुलाम हो गए। एक मिनट शिल्पी जी, आप वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं आप। चरण सिंह अब आपने सवाल उठाया, एक मिनट, अश्वनी शाही जी बोल रहे हैं हो ना। गया। अब शिल्पी जी, मैं मजबूरन ऑडियो नीचे करूंगा फिर। हो गया। अरे बंद कर दीजिए ऑडियो। क्यों? यही तो मोदी करता है। अच्छा, वही तो आप भी करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बंद करिए। अगर आप कौन सी एक नई एक काम बात है? करिए, आप कितनी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, मैं ऑडियो ऑन रखता हूँ आपका। आपने सवाल उठाया, आप जवाब ले लीजिए ना तो आप। बैठाइए और अश्विनी शाही जी को बैठाइए, लगातार चलेगी नॉन स्टॉप। मैडम, ये मेरे कार्यक्रम में नहीं होता, आप जानते हैं मैं तराजू बराबर नहीं रखता है हूँ। जो डरे प्रेस से। एक मिनट, अश्वनी शाही जी अब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, इन्होंने बात शुरू किया बेचने से। हमको याद आता है कि मुंबई में जो है, दिल्ली में दोनों एयरपोर्ट बड़े बड़े थे। उदाहरण के साथ बोलता हूं तो हम लोग GMR सुना करते थे। GMR के साथ कौन था? कोई विदेशी कंपनी थी। उसको कब बेचा गया था? कांग्रेस के समय में बेचा गया था, और ये लोग कहते हैं आज बेचा गया। अडानी ने कब खरीदा? उस विदेशी कंपनी का हिस्सा खरीदा। GMR आज भी दिल्ली और मुंबई का वो है। कांग्रेस ने बेचा था। दूसरी बात, अभी अब फिर बोलेंगे बीच में, अब सुनेंगी नहीं। आज मुद्दा ये नहीं है ना, एक मिनट। नहीं, मैं एक लाइन का जवाब दे रहा था, इतना भाषण दे रही है। ये अगर कहिए तो मैं भी चिल्ला हूँ, वैसे आप भी कहिए तो मैं भी चिल्ला हूँ। एक मिनट, राज जी। अरे ये क्या पागल हुए जा रहा है भाई? ये राज शर्मा क्यों आज मानसिक संतुलन खो दिए है? क्या बात है? राज शर्मा को कहीं इलाज करवाइए भाई, राज ऐसे जी। नहीं, प्लीज प्लीज। नहीं, ये गलत बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो सुने लोग ना। ये मजाक करने की क्या जरूरत है? शिल्पी जी, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, आप कम से कम उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। बड़े दिनों बाद मिले अश्विनी शाही जी। नहीं अश्वनी शाही अरे जी, तो हम लोग आपके पास उनका नंबर है, उनका आपके पास नंबर है। कार्यक्रम खत्म हो जाए, फोन कर लीजिएगा एक दूसरे को। एक मिनट रुक जाइए, सेंट्रल विच का क्यों नाम रखा है भाई? एक मिनट प्लीज। शिल्पी जी का ऑडियो आप एक मिनट, पहले आप अश्वनी जी अपनी बात रखेंगे। जी, दूसरा, अभी एक नेगेटिव परसेप्शन फैलाया गया जिसमें SBI घाटे में, LIC घाटे में बिक गया, और सबका फायदा जनता के सामने है। बहुत लंबा कहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से मेरा यही कहना है कि आज ये मोदी जी का के नाम का असर है, ये बौखलाहट है। जो आज जितनी ये इंडी अलायंस की लोग कंपनियां बनी है, ये इंडी अलायंस वाले बौखला गए हैं। तो ये फ्री क्यों बांट रहे हो? जी, क्या कह रहे हो आप नवरात्रों में भी ऐसी बातें करोगे? कैसे? अरे भाई, आप मत कहिएगा। आपका मतलब आप सबको समाज सुधारक राज जी, बनना क्यों है। अपना बीपी बढ़ा रहे हो? एक आपने मिनट, क्यों बढ़ा रहे भाई? खत्म है आदमी। आप एक मिनट, भाई, प्रेम जी आ रहा हूँ। राज जी आपके पास, प्रेम जी बहुत देर से वेट करें, एक मिनट रुकिए ना। हिंदू है। राज जी अपना बेवजह बीपी बढ़ा, एक मिनट, एक मिनट। प्रेम जी, एक मिनट, एक है मिनट। राज जी, मानसिक संतुलन मत खोइए भाई। राज जी, एक आपसे ऐसा वैसी उम्मीद नहीं थी। प्रेम जी, ये जो सियासत में फ्री वाला शोर था, देखिए शिल्पी जी में यही काबिलियत है, मुद्दे को ऐसा भटका देंगे कि मुद्दे पर आओ ही मत। हैं? ये 9 सीटों का मसला था, ये 9 से 90 और 900 ले गए। उन 9 सीटों पर कुछ नहीं बोला। बाकी दुनिया भर की जो बात इनको बताई गई थी कि ये बोलना है आपको, वो अपना पार्टी का एजेंडा लेकर उन्होंने बोल दिया। पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ, तिलक जी आप जानते हैं। नहीं, आप प्रवक्ता से बेहतर हैं। आप उन 100 प्रवक्ताओं से बेहतर है। ये कम से कम मैं 100 डिबेट कर चुका हूं आपके साथ, मुझे मालूम है आपकी काबिलियत। लेकिन प्रेम जी, मसला तो ये है ना, फिर रेवड़ी क्या है सेवा, और मेवा क्या है? किसकी रेवड़ी सेवा और किसकी मेवा है? मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में 94% बढ़ोतरी हुई है कर्ज की, आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं। तो फिर सेवा और मेवा समझ में नहीं आया सर। कर्नाटक का भी बता दीजिएगा। जी देखिए तिलक जी, देखा जाए तो रेवड़ी खा कौन रहा है? अगर रेवड़ी आपके शब्द हम मान लें तो रेवड़ी जा किसके पास रहा? सर मैं नहीं कहता, रेवड़ी तो ये लोग बोलते हैं ना। हाँ, मतलब आज चर्चा उस विषय पर हो रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि रेवड़ी जो है उसका बड़ा हिस्सा संपन्न तबका खा रहा है, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। भाई ऐसे भी जनप्रतिनिधियों के ही बारे में देखिए, उनको जितने पेंशन मिल जाते हैं, जितनी सुविधाएं मिल जाती है, रेवड़ी तो वो लोग खा रहे हैं। या फिर आम आदमी को जो कुछ मिल रहा है वो इतना थोड़ा है कि उसको रेवड़ी बोलते भी हैं तो हमें अंदर से थोड़ी शर्म महसूस होती है कि ये रेवड़ी तो असल खाने वाला तबका
कोई और है जो कि मुफ्त में लोन ले जाता है, मुफ्त में जमीन का पट्टा मिल जाता है, खान खनन करने के लिए जमीन मिल जाती है, तो रेवड़ी तो वो लोग खा रहे हैं, उसकी हम लोग चर्चा ही नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो समर्थन मूल्य का नारा देते हुए और लगभग वही पैटर्न को इस बार मध्य प्रदेश में दोहरा रही कि 2500 रुपए हम धान के लिए समर्थन मूल्य देंगे, 2600 गेहूं के लिए देंगे। इसके अलावा बहुत भी चीजें हैं, स्टूडेंट्स को भत्ता देंगे, स्कूली स्टूडेंट से लेके कॉलेज 10वीं 11वीं और यहाँ तक कि ग्रेजुएट भी अगर वो रोजगार में नहीं है तो उसको भी भत्ता देंगे। ये भत्ता अगर इनको मिल भी जाए तो हमें तो लगता है इससे कोई खजाना खाली नहीं हो जाता है, इससे देश की इकोनॉमी ही आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो इकोनॉमी ठहर जाती है और हमें रिजर्व बैंक को उपाय करने पड़ते हैं कि कैसे मनी का फ्लो बढ़े। तो उस हिसाब से हम देखें, रेवड़ी आम जनता को नहीं दी जाए। जैसे हेल्थ केयर में 25 लाख का बीमा दिया जा रहा है राजस्थान में, उस पैटर्न को मध्य प्रदेश में दोहराया जाएगा। ठीक, तो अश्वनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर राज जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि जनता के पास पैसा रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी कर्नाटक में जैसे घोषणा की गई तो उसमें 55 से 60 हजार करोड़ का बोझ सरकार के ऊपर पड़ा। क्या क्या बढ़ रहा है वो देखने की बात है। आज कमलनाथ जी ने जो घोषणा की उसमें गोबर की भी बात की। छत्तीसगढ़ का आपने उदाहरण दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा बीच में आपके कि अभी 229 करोड़ का गोबर बघेल साहब खा गए। 247 करोड़ में 217 करोड़ का प्रोडक्ट बना, बाकी वो गोबर खत्म हो गया। और ऐसी 2 महिलाओं से गोबर खरीदा गया जिनके पास कोई पशु नहीं है। तो वही काम का कमलनाथ जी भी करने वाले हैं, जो आज गोबर की घोषणा उन्होंने की है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, योजनाएं होनी चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए, मगर ये क्या है? नहीं, मसला सिर्फ गोबर का नहीं है। मैं एक मिनट हाँ प्रेम जी प्लीज। हाँ, 10 छोटे से कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। हम उम्मीद करते हैं चलिए ना बीजेपी की सरकार आ जाए, उसी गोबर वाले योजना को थोड़ा बढ़िया से इंप्लीमेंट कर दे, भला तो जनता का ही होगा। तो हम भ्रष्टाचार को अलग तरीके से देखें। अगर ये कहें कि भ्रष्टाचार करने के लिए ही सरकारी योजनाएं होती है तो बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी। हाँ, फिर उसमें फिर अलग बहस हो जाएगी। अश्वनी जी, फिर मैं राज जी और शिल्पी जी आपके पास आ रहा हूं। मतलब तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं हो रही हैं। 2014 से पहले का वाकया मुझे याद है, जो गैस का सिलेंडर लेकर आप लोग सड़कों पर उतरते थे ना सर? जी 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 जी, शायद खुलकर बोलिए ना सर, इसमें कोई हर्ष वाली बात कह रहा हूं। हाँ, कह रहा हूं। तो वो जो गैस का सिलेंडर है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा हम 500 रुपए का देंगे, ठीक, और फिर वहां से शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं 450 रुपए का दूंगा। मेरी बात समझिएगा, ये 450 का सिलेंडर जो है मध्य प्रदेश में आप दे सकते हैं, मगर केंद्र में 850 रुपए का क्यों देंगे सर? वहां भी 400 रुपए का कर दीजिए, 450 का। नहीं, एकदम वाजिब बात है। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा सा 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिएगा। ठीक। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक देश के नाम संदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है सब्सिडी का बोझ इतना है कि देश में बहुत कर्ज का भार बढ़ गया है। प्रेम जी, मैं अगर गलत हूंगा तो टोक दीजिएगा बीच में। वैसे मैं एक और बात बोलूं, और जी ये सब्सिडी आपने खत्म कर दी थी गैस सिलेंडर पर। जी मैं आ रहा हूं ना। हाँ। पूरे बात हमारी सुन लीजिए, तब सही अर्थ जाएगा, नहीं तो फिर मैं शांत हो जाता हूं। ज्यादा अच्छा आपने सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि उसी समय की पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। उसके बाद हमारी सरकार आई। हाँ। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के बाद, मुझे तो याद है कि उन्होंने जमीन जो दान कराई थी, उसके बाद ये सब्सिडी छोड़ने का माननीय मोदी जी ने आह्वान किया और करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। 2014 के पहले 11 या 12 में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे और राहुल गांधी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 9 सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, 12 से सिलेंडर चाहिए सबको। स्थितियां वो थी और उस समय भी 900 रुपए का सिलेंडर था। 2014 में आप भी तो 850 रुपए का सिलेंडर केंद्र में दे रहे हो, और फिर आपने 1100 रुपए बढ़ाकर दे रहा हूं, आपने 200 रुपए घटा दिए। अब आप समझने के बाद उसको दूसरे तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा सर। 450 रुपए का सिलेंडर अगर आप मध्य प्रदेश चुनाव में दे सकते हो तो केंद्र में 850 रुपए का क्यों?
सर 2 लाइन का और है। हाँ। अगर राज्यों में तो हर पूरे देश में तो नहीं दिया गया है ना। पहले जब जहां पर 8-9 सिलेंडर की वो थी, लाइन थी कि इससे ऊपर नहीं मिलेगा, आज 1 सिलेंडर फोन पर 2 घंटे में घर पहुंच जाता है। सर 450 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में भी हो जाए तो दिक्कत क्या है? बगैर सब्सिडी की 1241 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी 14 को था, और आज जो है जो सब्सिडी वाला 900 का था, आज भी हम 900 में पा रहे हैं बगैर सब्सिडी के। नहीं तो बगैर सब्सिडी तो सर फिर वही बात होगी ना। राज्य आप 450 रुपए का तो वहां दे रहे हो ना। राज्य घोषणा कर रहे हैं, वो राज्य घोषणा कर रहे हैं, केंद्र सरकार की घोषणा नहीं है। शिल्पी जी को अगर 450 रुपए का मिल जाए सिलेंडर, दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत क्या नहीं है। आप कांग्रेस बांटे, कांग्रेस तो दे ही रही है। देखिए मोदी सरकार जो कमा रही है वो कर्जा मांग के कर्नाटक सरकार के पास, सिद्धारमैया जी की सरकार जब भी आती है कर्जा बढ़ जाता है। एक मिनट लिख दिया। अच्छा ये 450 रुपए का जो सिलेंडर आप देने की बात कर रहे हो, ये रेवड़ी है कि नहीं? सब्सिडी का बोझ अगर सरकार अपने ऊपर ले रही है, हम तो रेवड़ी, मैंने पहले ही कह दिया कि रेवड़ी हम लोग कहते हैं रेवड़ी बांटने के हम खिलाफ हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांटने के खिलाफ है। अच्छा 1250 रुपए, जैसे उदाहरण के तौर पर शिवराज जी कह रहे हैं कि 1250 रुपए महिलाओं को देंगे और लड़की के जन्म से शादी तक जो है 1,43,000 रुपए देंगे, ये रेवड़ी है कि नहीं? तिलक जी कभी जो है आपने, मैंने तमिलनाडु का नाम लिया, कभी तमिलनाडु पर इस रेवड़ी की बहस की है आपने? कभी एक कोई मुद्दा हो तो बताइएगा तमिलनाडु पर। अरे आप एमपी पे रहो कभी अगर अच्छा नहीं किया होगा शायद नहीं किया होगा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जो मेरी जानकारी है, ये आज से नहीं, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया। लड़की पैदा होती है तब से लेकर उसके शादी के बाद तक पूरा खर्चा सरकार किस तरीके से उठाती है। ठीक, मैं कहता हूँ चुनाव के वक्त ही आपको क्यों याद आती है? करना चाहिए। अगर कर रहे हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसा है, सरकारों के पास ये चीजें हैं, मैं एक यक्ष प्रश्न लेकर जा रहा हूं। वो आप तीनों राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, और प्रेम जी अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप टोक दीजिएगा। एक बात मुझे बताइए राज जी, उदाहरण के तौर पे आपने कहा हमारा वचन पत्थर की लकीर, वो कौन सा वो आजकल डायलॉग चलता है कि वो है किसी फिल्म का है, मेरा ही वचन, क्या कुछ ऐसा है? मेरा वचन ही है शासन। हाँ, मेरा वचन ही है शासन, ये बात। तो आप लोगों का वचन ही शासन है, तो एक काम करिए ना शिल्पी जी, राज जी, अश्वनी शाही जी, जो आप लोगों ने वचन पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा पत्र जो भी बनाया है आपने, जो जनता के बीच में आप कह रहे हो कि हम वादा पूरा करेंगे, एक नई पहल करिए। राज जी आप लोग तो वैसे ही लड़की लड़ सकती हूं, तो एक नई पहल करिए, कोर्ट में जाइए, एफिडेविट दाखिल करिए, बोलिए कि हम सत्ता में आएंगे तो ये 6 महीने में या 1 साल में पूरा करके दिखाएंगे, वरना हमारे अध्यक्ष को और हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना। कैसी रही? अच्छा इसमें अश्वनी साहब तो कांप उठे। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे वाह, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, नहीं तो वो पार्टी दिखा रही है जिसके लोकसभा में नेता नहीं मिल रहा है, जनता ने लात मारकर भगा दिया जिसको, वो काम गया। अरे एक मिनट, फिर घबरा गए। कोर्ट में जाओगे कि नहीं? ये मैंने गलत कहा राज जी? अच्छा मैं कह रहा, मैं एक बात पूछूंगा, बिल्कुल बात सही है कि क्या मैं अश्वनी साहब से थोड़ा सा वो कर लूं, राय मशवरा, क्या बोलो? राहुल गांधी जी से करिए भाई, अश्वनी साहब कौन है? ये जब तक आप अपनी पार्टी का देखिए, जब आप अपनी पार्टी का देखिए, चीफ मिनिस्टर दिन में 4 बार सूट बदलना नहीं छोड़ेंगे, पेट्रोल पंप पे नूरानी चेहरा लगना बंद नहीं होगा, जगह जगह नूरानी चेहरा बता रहे हो। मैंने गलत सवाल किया क्या? मैं शिल्पी जी गलत सवाल किया? मैं कह रहा हूं अगर आपके दिल में जनता के प्रति इतनी ज्यादा ईमानदारी है, आप लोग कोर्ट में जाके एफिडेविट दाखिल कर दो, ये वचन पत्र। गलत कहा तो बताइए, क्या विचार है, बताइए साहब। अश्वनी साहब मतलब शाही बिल फाड़ दो। सुप्रीम कोर्ट, अरे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग के पास तथ्यों का अभाव है, धर्मों का अकाल है। नहीं शिल्पी जी गलत कहा मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, वो लोग देंगे जब भाजपा भी देगी। यही घोषणा है प्रेम जी, मैं तो कह रहा हूं एफिडेविट दाखिल कर दो, बता दो कि भैया हमने एक वादा किया था, ना वादा खिलाफी, वरना हम 1 साल में पूरा करेंगे, 2 साल लो, 3 साल लो, एक डेडलाइन तो होनी चाहिए ना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। नहीं प्रेम जी, तिलक जी अगर इस किस्म से हो तब तो लोग राजनीति करना छोड़ देंगे, जेल जाने के लिए आए क्या राजनीति करनी? किसी बहाने से जेल जाओ तो
ये राज जी ने कोई सवाल किया था, वो लाइव में बार बार कमेंट आ रहा है, कोई आईआईटी वाला। हाँ, ये बताइए, झूठ बोल मैं रहे हैं। कह रहा हूँ चुनाव आयोग अब जो कह रहे हैं उस विषय पर विचार कर रहा है ठीक। कि कुछ इस तथ्य से बांधा जाए जो चुनाव में वादा किया जाता है, उस वादे पर हाँ, अमल वो था ना सर, वादा तेरा वादा, वादे पर तेरे में मारा गया, बंदा में सीधा सा। लेकिन एक लाइन थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा डेट और जीडीपी का रेशियो है, हाँ। वो बढ़ते बढ़ते 84% पर चला गया है और बहुत ही सर, नाजुक स्तर पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इतना किसी स्टेट का भी नहीं है। तो ये रेवड़ी कल्चर पर जब हम बात करते हैं तो हमें इस पर भी देखना होगा। ठीक, कि स्टेट पर भी तो है, लेकिन देश पर बहुत बड़ा एक बयान 84%। क्योंकि राज जी ने शुरू में ये बात कही थी, एक बयान में सुनाना चाह रहा हूँ सर। जो है कटोरा लेकर लोग चले आते हैं, भैया हम तो बांट दिया आज रेवड़ी अपने यहाँ। नहीं शाहिद जी, ये व्यक्तिगत नहीं, प्लीज एक मिनट, राज जी ने जिक्र किया था, एक मिनट शाहिद जी, एक मिनट, इसको भी खत्म हो जाने दीजिए, जिक्र उसका वो भी आ जाएगा जो भी होगा। प्रेम जी से मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे ही आए वो सीधा आकर दिल्ली बैठ गए, हमको जी इतना चाहिए जी। ठीक है, कर्नाटक से आ गए दिल्ली, हमको इतना चाहिए शाहिद जी, तो वो रेशियो बढ़ेगा, सरकार को वहां दिया जाता है, बढ़ेगा। शाहिद जी, ये जिस शायद बयान का जिक्र कर रहे थे राज जी बार बार, एक बयान वायरल हो रहा है, देश के गृह मंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है, प्लीज मैं चाहूंगा एक बार प्लीज प्ले करिएगा, अमित शाह जी का बयान जो वायरल हो रहा है, प्लीज प्ले करिएगा। एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नीट अश्वनी शाही जी प्लीज स्क्रीन पर। शाही जी, ये बाकायदा कांग्रेस ने इस बयान को ट्वीट भी किया है, ये आईआईटी, आईआईएम, एम्स वो कह रहे सबसे पहले भाजपा ने बनाया, ये सुना बयान आपने? ये भाषण कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का सर। छत्तीसगढ़ में किसने बनाया बता दीजिए। अरे बताइए, छत्तीसगढ़ में किसने बनाया बताइए ना। अच्छा, तो है तो आईआईटी, आईआईएम, एम्स तीनों बना छत्तीसगढ़ में। देखिए रायपुर एम्स है, इसमें कहाँ है? अश्विनी जी फिर से सुनाइए इन्हें, फिर से सुनाइए। छत्तीसगढ़ में भाषण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहा था ये बात। अच्छा, तो आईआईटी, आईआईएम, एम्स बनाने में पंडित नेहरू का योगदान था कि नहीं? नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे देश के, थे ना। हाँ। अपने घर से वही उत्तर प्रदेश विधानसभा वाली बात आएगी, अपने घर का आनंद भवन बेच के बनाया था उन्होंने। नहीं, वो तो कोई भी नहीं बनाता। देश के तो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका कर्तव्य था, शेक्सपियर का पैसा उस समय भी था, उन्होंने आनंद भवन बेच के नहीं बनाया। अच्छी चीज है, तो 56 साल तक नहीं, मसला आईआईटी, आईआईएम और एम्स का था। नहीं करते। नहीं, आप क्या कहना चाहते? ये भी ना करते जवाहरलाल नेहरू जी? सर आप मैं फैक्ट क्लियर कर दीजिएगा, एक मिनट। सुनिए, 45 किलोमीटर लंबा 10 किलोमीटर चौड़े के लिए विश्व युद्ध होने जा रहा है और यहाँ 83,000 किलोमीटर दे दिया, वर्ग किलोमीटर दे दिया। मैं आपकी तरह इतना विद्वान नहीं हूँ शाही जी, मैं आपकी तरह इतना विद्वान नहीं हूँ। एक मिनट शिल्पी जी, क्या हो रहा है? शिल्पी जी एक मिनट, मैडम आप एशियन गेम्स में हिस्सा लीजिए ना, एक मिनट शिल्पी जी। आप लोगों को चिंता है मणिपुर की? किसने बोला? शाही जी, शाही जी एक मिनट सुन लीजिए ना। शाही जी, मैं आपकी तरह इतना विद्वान नहीं हूँ। 1951 में शिल्पी जी का ऑडियो नीचे रहा। एक मिनट 1951 में छोड़कर किसने बोला? शाही जी, भागेड़ू भाग गए, शाही जी, वॉकआउट कर गए सारे, शाही सर, सारे भ्रष्टाचारी भाग गए। शाही सर, मैं आपकी तरह इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन 1951 में शायद पहला आईआईटी बना था खड़गपुर में, 1956 में पहला एम्स बना था दिल्ली में, और 1959 में पहला एनआईटी बना था। वो किसने बनवाया था और किस पैसे से बनवाया था? उस समय नेहरू ने बनवाया, उसकी भी कहा, उस नेहरू जी का विरोध था। अच्छा, एम्स में भी विरोध था? वो महारानी नहीं महारानी का वो था, इस वजह से वो बन गया, नहीं तो वो भी न बनता। अरे 56 सालों में इतना भी नहीं करते ये लोग। ठीक, 56 साल अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। शिल्पी जी, आपके लिए लाइव में कमेंट आया आपकी पार्टी के लिए, बोलिए एम्स गेम्स, एशियन गेम्स में तैयारी करिए, अगली बार आप गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। शायद गुस्सा नहीं राज जी,
ओके, भक्तों की चिंता नहीं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका भी, शाही जी आपका भी, राज जी आपका भी और शिल्पी जी आपका भी। तो ये सियासत है, फ्री वाली सियासत। अब देखिए किसके लिए जीत की गारंटी बनती है और किसके लिए हार की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।